Good morning students. Today I will start in physics class 11 force. देखिए फोर्स में सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। देखिए इनर्शिया को कॉन्सेप्ट क्यों क्या कहा गया? इनर्शिया को कॉन्सेप्ट इसलिए कहा गया क्योंकि इनर्शिया एक टाइप की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी आप इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इनर्शिया स्टेट में ये प्रॉपर्टी होती है कि जिस ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, ये भी एक टाइप का फोर्स होता है, ठीक है, जब ये उस टाइप का फोर्स होता है जब किसी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड होता है किसी ऑब्जेक्ट पे, और जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड होगा किसी ऑब्जेक्ट पे तो उसमें ये होगा कि आपकी बॉडी में मूवमेंट तो होगा लेकिन वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है इट इज ए प्रॉपर्टी, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ जिस भी ऑब्जेक्ट्स पे लगता है, ऑल द ऑब्जेक्ट्स, सभी ऑब्जेक्ट्स पे ये चीज लागू होती है। ऑल द ऑब्जेक्ट्स that they do not change their position, पोजीशन क्या कह सकते हैं और रेस्ट भी कह सकते हैं। और रेस्ट इसलिए क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट स्टेज में हो, ठीक है। इसका एक एग्जांपल से ले लें कि इनर्शिया का हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो बस में ट्रैवल करने के दौरान होता है, ड्यूरिंग ट्रैवल इन द बस होता ये है कि जैसे आप सीट पे बैठे हुए हैं तो सीट पे बैठने होने में आपका जो पैर है, पैर एक जगह रुका हुआ होता है लेकिन पूरी बॉडी जो होती है, ठीक है, वो पूरी बॉडी मूवेबल होती है। तो जब ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो आपके पैर तो उसी जगह जाम रहते हैं और लेकिन आपकी बॉडी जो है वो आगे की ओर मूव कर जाती है, ठीक है। इसमें कहने का मतलब ये है कि पूरी बॉडी में आपकी मूवमेंट हुई लेकिन उसने पोजीशन अपना चेंज नहीं किया, ठीक है। दैट इज द नोन एज कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। एक चीज होगी, फिर उसके बाद आता है उसके बाद इसी चीज में आता है फोर्स में लीनियर मोमेंटम। देखिए अभी हमने एक चीज बताई कि बॉडी में मोमेंटम होता है, ठीक है, ये भी एक टाइप का फोर्स ही है, बॉडी में मोमेंटम होता है, ठीक है। तो इसकी एक डेफिनेशन है द प्रोडक्ट ऑफ mass of the object and velocity of the object known as मोमेंटम, ठीक, नोन है मोमेंटम। मतलब इसके अंदर ये भी एक हमने बताया ना, ये भी एक टाइप का मोमेंटम भी एक टाइप का फोर्स है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे जैसे m मास का कोई ऑब्जेक्ट है तो उस पर कोई उसको मोमेंटम में लाने के लिए, मूवमेंट पैदा करने के लिए उस ऑब्जेक्ट में, और जब उस ऑब्जेक्ट में मूवमेंट हम पैदा करने के लिए फोर्स अप्लाई करते हैं, हमने बताया ना ये टाइप का फोर्स है, मूवमेंट पैदा करने उसमें फोर्स अप्लाई किया जाता है, ठीक है। मूवमेंट का मतलब उसमें वेलोसिटी पैदा करने, मोशन पैदा करने के लिए, ठीक है, नोन एज मोमेंटम। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड होगा उसी डायरेक्शन में इसका मोमेंटम होगा। और वेक्टर की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसमें डायरेक्शन मस्ट होता है। ठीक,
इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डोनेटेड बाय P। ठीक है, तो हमने बताया मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू प्रोडक्ट है mv। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट चीज क्या आती है, नेक्स्ट ये आती है कि ये कॉन्सेप्ट इनर्शिया हो गया, लीनियर मोमेंटम हो गया, लेकिन इन दोनों में मोमेंट पैदा हुआ, उधर इनर्शिया में पैदा हुआ, ये हुई कैसे, ये चीज़ देखिए। इसके लिए न्यूटन का सेकंड लॉ जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि न्यूटन के सेकंड लॉ के थ्रू हम फोर्स अप्लाई किसी ऑब्जेक्ट पे कर सकते हैं। ठीक है, तो है अगला टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी सिर्फ लिख सकते हैं इसको, ऑफ मोशन। तो देखिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। अभी हमने एक चीज बताई कि जब किसी ऑब्जेक्ट में, ठीक है, मोमेंट पैदा करना हो तो उसमें फोर्स अप्लाइड होता है। तो सीधी सी बात है, ये चीज जो है, अगर न्यूटन लॉ ऑफ जो मोशन है ये टोटल तरीके से फोर्स पे डिपेंड करता है, तो बाई P इज इक्वल टू mv से ले लेते हैं। ठीक है, P इज इक्वल टू mv से ले लेते हैं। ठीक, तो जब P इक्वल टू mv से लेंगे तो देखिए हमने ये बताया कि किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाइड किसी समय तक किया जाता है, तभी उसमें जो है मोमेंटम पैदा होगा। ठीक है, एक और तो इसके अकॉर्डिंग में हमने ये बताया फोर्स, ठीक है, अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट इन t टाइम। ठीक है, F प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt, ये चीज होगी। ठीक है, अब बात ये आती है, इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह लिख सकते हैं, F प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा आपका d अपॉन dt, और ये p जो है अलग। ठीक, अब p की वैल्यू हमें जानते हैं, देखिए ये p की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, तो p की वैल्यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, F प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा d अपॉन dt, और क्या हो जाएगा, mv हो जाएगा, क्या हो जाएगा, mv हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब v जो है इसके साथ लेते हैं, m अलग कर लेते हैं। देख लीजिए, F प्रोपोर्शनल टू m इंटू, इसको इस तरह लिखते हैं, dv अपॉन dt लिख सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में F इज इक्वल टू ma लेके आना है, ये। ठीक है, अब ये चीज हो गई। अब देखिए इसमें आपकी वैल्यू जो है F प्रोपोर्शनल टू m, तो आपका ऐसे ही रहेगा। अब देखिए एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, a इज इक्वल टू आप करते थे v माइनस u अपॉन t, तो वही चीज v माइनस u जो है आपका dv के बराबर है। ठीक, तो आपका ये हो जाएगा a के बराबर। ठीक है, F इज इक्वल टू जब लगाएंगे तो ये k इंटू m इंटू a हो जाएगा। इफ k इज इक्वल टू 1, F इज इक्वल टू 1 इंटू m इंटू a, तो F की वैल्यू हो जाएगी m। ये आपका न्यूटन का सेकंड लॉ हो गया। ठीक है, अब उसके बाद अगली चीज आती है, अगला टॉपिक आता है इसी सीरीज में, देख लीजिए,
impulse of force, impulse of force, हिंदी में कहते हैं इसको बल का आवेग। ठीक है, अब इसके लिए एक बात यह है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाइड किया गया, ठीक है, इन ए स्मॉल टाइम इंटरवल, ठीक है, व्हेन फोर्स अप्लाइड, लिखते हैं इसे, व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल, स्मॉल टाइम इंटरवल, ठीक है, ठीक है, फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट ऑन ए फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल, ठीक है, इट्स डोनेटेड बाय इम्पल्स ऑफ फोर्स को जे से डोनेट किया जाता है, इट्स डोनेटेड बाय जे। ठीक, अब देखिए एक चीज देख लीजिए, तो हमने ये बताया, सो जे इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, फोर्स अप्लाई कर दिया गया स्मॉल टाइम इंटरवल तक, तो जे इज इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू डेल्टा टी के, ठीक है, फोर्स फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल, ये हो गया। अब न्यूटन का सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, इस एफ की जगह पे एम ए रख देंगे, ठीक है, देख लीजिए, बाय न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है, एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है, तो इस एफ की जगह पे हम एम ए रख देते हैं, ठीक है, तो जे इज इक्वल टू एम इंटू ए इंटू डेल्टा टी, ठीक है। अब ए का मतलब ये होता है, देयरफॉर लिखते हैं, यहां देख लीजिए, देयरफॉर m is equal to, sorry, a is equal to डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, इस a की जगह पर रख देते हैं, ठीक, तो j is equal to हो जाएगा m एज इट इज रहेगा, a की जगह पर रख दें डेल्टा v अपॉन डेल्टा t इनटू डेल्टा t, ठीक। अब इसके बाद देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, ये और ये, ठीक है। अब देखिए J इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा वी। अब ये डेल्टा वी है क्या? डेल्टा वी का मतलब ये है कि डिफरेंस बिटवीन टू वेलोसिटीज, ठीक है। डेल्टा वी में हम लिखते हैं डेल्टा वी इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन टू वेलोसिटीज, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन टू वेलोसिटीज कौन सी है? तो ये होती है फाइनल और इनिशियल। मीन्स आप ये भी कर सकते हैं डेल्टा वी की वैल्यू जो होती है v माइनस यू के इक्वल होती है, ठीक है। तब डेल्टा वी की जगह पे हम v माइनस यू रख सकते हैं। देखिए j इज इक्वल टू हो जाएगा m v माइनस यू। अब एक चीज देखिए, ये इसके अंदर मल्टीप्लाई भी हो सकता है। देखिए j इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू, ठीक है। अब देखिए एम वी जो है आपका फाइनल मोमेंटम है और एम यू जो है इनिशियल मोमेंटम है, ठीक है। मतलब ये हो गया आपका, यहां पे लिखे दे रहे हैं एम वी इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम और एम यू जो है आपका वो इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम, ठीक। तो
mv माइनस mu की वैल्यू मोमेंटम को डेल्टा p से डोनेट करते हैं, p से डोनेट कर सॉरी मोमेंटम को p से डोनेट करते हैं, तो ये आपका फाइनल मोमेंटम और ये आपका इनिशियल मोमेंटम, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, mv माइनस mu इज इक्वल टू हो जाएगा mv माइनस mu की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा p के। ठीक है, तो क्या हो गया, J इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा p, और हमने J का क्या लिखा डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन ऑफ इम्पल्स ऑफ फोर्स। ठीक है, तो J इज इक्वल टू F इंटू डेल्टा P। ठीक है, अब इसको जो है इस वैल्यू को J की F इंटू डेल्टा T की इसमें रख देंगे, सो F इंटू डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा P। इसका मतलब ये हो गया कि इम्पल्स ऑफ फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट और जो मोमेंटम होता है फिर ऑब्जेक्ट, ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, थैंक यू।